सर जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में हो सकता है एग्जाम में आपसे इस बार डेमो व्हीकल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ दे कि भाई आपका एक मोटर व्हीकल का शोरूम है, आप एक ऑथराइज डीलर हैं, आप मोटर व्हीकल बाय करके सेल कर रहे हैं, ठीक, बट उसमें से एक व्हीकल आपने अपने शोरूम में ही एज अ डेमो व्हीकल रखी है, उसको आप सेल नहीं कर रहे हैं, कस्टमर को सेल नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमें उस व्हीकल पर आईटीसी मिलेगा या नहीं? सर 17.5 ब्लॉक क्रेडिट आईटीसी चैप्टर में 17.5 ब्लॉक क्रेडिट में क्या हम लोग पढ़ते हैं कि मोटर व्हीकल की सिटिंग कैपेसिटी अगर 13 या 13 से कम है तो आपको सिर्फ लिमिटेड सिचुएशन में ही आईटीसी मिलेगा। एक, अगर आप उसको खरीदते हैं फॉर फर्दर सप्लाई, यानी आप कहीं ना कहीं एक ऑथराइज डीलर हैं, एजेंसी लिए हुए हैं, मोटर व्हीकल का शोरूम चला रहे हैं, आपने मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर से खरीदी है, अब आप कस्टमर को बेचेंगे, लेकिन उसी बेचने में आपने एक व्हीकल अपने शोरूम में ही एज अ डेमो व्हीकल रखी हुई है, बेचना नहीं है, उसको स्टॉक इन ट्रेड नहीं है आपका, तो सवाल है कि क्या उस पर हम आईटीसी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? तो सवाल अच्छा था, कंफ्यूजन थी, तो गवर्नमेंट ने जीएसटी सर्कुलर इशू करके एक क्लैरिफिकेशन दिया। क्या दिया? बोला कि आप इस डेमो व्हीकल पे भी आईटीसी ले सकते हैं। ठीक, अब इसी को समझ लेते हैं एक बार, फिर मैं अपनी बुक में ले जाके आपको वो सर्कुलर दिखा दूंगा। से आप एक मोटर व्हीकल का शोरूम चलाते हैं, ऑथराइज डीलर, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, आपने 50 व्हीकल परचेज की 6 सीटर, 13 सीट और उससे सिटिंग कैपेसिटी कम है, तो आईटीसी कब मिलेगा? जब आप इसको ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज करो, या फिर आप इसको ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज करो, या फिर आप इसको फर्दर सप्लाई करो। तो फर्दर सप्लाई में सर 49 ही मैंने सप्लाई करने के लिए रखी हुई अपने कस्टमर के लिए। सर 50 में से 49 ही ये कस्टमर को आगे जाएगी स्टॉक इन ट्रेड। एक व्हीकल को तो मैंने एज अ डेमो व्हीकल अपने शोरूम में रखा लिया। सर कस्टमर्स आते हैं उस डेमो व्हीकल में, उस व्हीकल का एक्सपीरियंस लेते हैं, हो सकता है 3-4 किलोमीटर का मेरे स्टाफ के साथ रन करने भी जाए, व्हीकल को रोड पे ऑन रोड एक्सपीरियंस लेना। सर ऑन रोड एक्सपीरियंस लेना है मान लो कस्टमर को, ठीक है, थोड़ा बहुत उसके अंदर उसको देखना भी है कि कैसा अंदर का है ना इन्वायरमेंट है, और है ना कंफर्टनेस कैसा है, लेग स्पेस कैसा है। तो हमने एक डेमो व्हीकल ही बना दी उसके लिए अपने शोरूम में कि सर ये डेमो है, आप अंदर बैठ के कंफर्ट जोन देख लीजिए और 5-6 किलोमीटर चला के बाहर का आप गाड़ी का देख लीजिए किस तरीके से चलती है। तो अब पॉइंट आया, ये बेचने के लिए तो हमने रखा नहीं है, तो क्या इस पर आईटीसी मिलेगा? तो बोलता है कि आपने ये कार बेचने के लिए नहीं रखी है, लेकिन इसके चलते, इस व्हीकल के चलते बाकी के 49 व्हीकल बिक रहे हैं, आईटीसी हम इस पे ब्लॉक नहीं करेंगे 17.5 में। सर एज इट प्रमोट्स द सेल ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ व्हीकल्स, इसीलिए इट कैन बी कंसिडर्ड एज द यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल्स। सेम व्हीकल नहीं बिक रहा है, लेकिन उसी से रिलेटेड सिमिलर व्हीकल्स इसके चलते बिक रही है, तो बड़े प्यार से आप इसको कह सकते हो कि ये व्हीकल भी फर्दर सप्लाई में यूज हो रही है। गवर्नमेंट कहती है सर्कुलर के थ्रू कि आप इस पर आईटीसी ले लेना। लेकिन अभी एक और कंफ्यूजन है, क्या? मान लो इस डेमो व्हीकल का कॉस्ट 10 लाख रुपए है और इस पे जीएसटी आपने 280 पे कर रखी है, टोटल कॉस्ट 1280। अब आईटीसी मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा आपको, 17.5 अप्लाई नहीं हो रहा है इसमें, 17.5 में इसका क्रेडिट ब्लॉक नहीं है। लेकिन सर अपने पास दूसरे सेक्शन भी तो है। अब क्या हुआ सर, आपने अच्छा अब इस डेमो व्हीकल को बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया। सर डेमो व्हीकल को बुक्स में आपने कैपिटलाइज करोगे, सर बेचने के लिए रखते तो आप इसको स्टॉक इन ट्रेड में दिखाते, अब बेचने के लिए नहीं रखे हैं, डेमो व्हीकल बोल के रखे हैं, तो अब इसको आप बुक्स में क्या करोगे? कैपिटलाइज करोगे, डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। सर डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में आप पूरे 12,80,000 रुपए पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो इंक्लूडिंग जीएसटी, तो सेक्शन 16(3) आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। 17.5 से तो बच गए, 16(3) ने आपको पकड़ लिया। बोला ठीक है सर, इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो 10 लाख पे ही करेंगे, 1280 पे नहीं करेंगे, तो अब उस सिचुएशन में तुमको 280 का आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन फिर एक बात और ध्यान रखना, इस डेमो व्हीकल को फ्यूचर में कभी ना कभी तो बेचोगे, कैपिटल गुड्स है, आईटीसी ले चुके हो,
अब इस डेमो व्हीकल को फ्यूचर में कभी ना कभी तो बेचोगे, कभी ना कभी तो इसका काम शोरूम पे खत्म होगा। सर अब उस गाड़ी की डिमांड नहीं है, या 50 का टारगेट था बेच दिया, अब तो कस्टमर को सोशल मीडिया से ही और माउथ पब्लिसिटी फ्रेंड्स के यहाँ देखने से एक्सपीरियंस हो रहा है। सर नई नई गाड़ी होती है तो लोग चलाने का एक्सपीरियंस मांगते हैं। अब तो साल 2 साल पुराना मॉडल हो गया है, अब तो बाहर रोड पे ही दिख जा रही है, उसको देखने पे ही लोग आ जा रहे हैं खरीदने के लिए। अब लगता है इस डेमो व्हीकल का काम नहीं है, तो अब इसको तुम बेचोगे, जिस पर तुम आईटीसी ले चुके हो। तो बोलता है अब तुमने इसको कैपिटल गुड्स ट्रीट कर लिया, फिर आईटीसी भी ले लिया, अब इसको तुम बेचोगे भी, तो प्लीज सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 को फॉलो कर लेना जब तुम इस डेमो व्हीकल को बेचोगे। क्यों 18(6) क्यों? क्योंकि तुमने डेमो व्हीकल को कैपिटल गुड्स ट्रीट कर लिया है। डेमो व्हीकल ट्रीटेड एज कैपिटल गुड्स, और तुमने उस पर आईटीसी भी ले लिया है, तो अब तुमको फ्यूचर में सेल करते समय 18(6) का कंप्लायंस करना पड़ेगा। बस यही कह रहा है सर्कुलर, जो मैंने अपनी बुक में पेज नंबर 12.17 पे यहां पर मेंशन कर रखा है। जितनी भी बातें यहां पर लिखी हुई हैं सब मैंने समझा दी। सर्कुलर 10 सितंबर 2024 का है। अब आपके एग्जाम्स जो भी इस ईयर में है 2025 में, हो सकता है कहीं ना कहीं डेमो व्हीकल पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे। आईटीसी ले लेना, बट 16(3) का ख्याल रखना और 18(6) का भी ख्याल रखना। जो भी बात अभी मैंने बताई है वही सब बात यहाँ एक्सप्लेन की हुई है। दोबारा मुझे अब इसको रीड करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार रीड करना चाहो कर लेना। दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मेरी किताबों के लिंक्स वगैरह सब दे रखे हैं, आप किताब डाउनलोड करके रेफर कर सकते हो। मेरी प्रैक्टिस सेट सीरीज ए सीरीज बी की बुक भी है टेलीग्राम चैनल पे, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, आईटीसी ऑन डेमो व्हीकल्स टू ऑथराइज डीलर जो मोटर व्हीकल बाय सेल का काम करते हैं। पेज नंबर 12.17 14th एडिशन की जीएसटी बुक है, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। नहीं मिले टेलीग्राम चैनल पे तो आप मेरी टीम से मांग लो, 8527230445 पे व्हाट्सएप करो, अपना कोर्स बताओ, आप सीए स्टूडेंट हो या सीएमए स्टूडेंट, अकॉर्डिंगली वो आपको सब कुछ भेज देंगे, बुक भी भेज देंगे, प्रैक्टिस सेट सीरीज भी भेज देंगे। डन। वीडियो रोक के लिखा। सर ये एग्जाम में पंच जरूर करना अगर एग्जाम में थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन आता है। आप अगर मेरे बुक में जाओगे तो यहाँ पर ये लैंग्वेज जरूर पंच करना एग्जाम में। Therefore, as demo vehicle promotes the sale of similar type of motor vehicles, they can be considered to be used by the dealer for making further supply of such vehicle। ठीक, और यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल में उसको यूज करेंगे तो आपको आईटीसी मिल जाएगा, भले ही उसकी सिटिंग कैपेसिटी 13 और उससे कम क्यों नहीं। प्लीज ये लैंग्वेज एग्जाम में कोट करने की जरूर कोशिश करना अगर थियोरेटिकली कोई 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बाकी 16(3) का रेफरेंस आ गया, 18(6) का रेफरेंस आ गया, मैंने चार्ट के थ्रू बताई। डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। बाय, टेक केयर।